हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। ममता बनर्जी पर उन्होंने कहा था कि 3-4 लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद उनके पैर में स्वेलिंग आ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी किया गया था। हमने देखा किस तरह से वो दर्द में थी कि वो कह रही थी कि उनके ऊपर हमला किया गया है। अब इसी हमले को लेकर कई लोगों ने बीजेपी को निशाना बनाया और अब कन्हैया कुमार ने भी बीजेपी के इसी चीज को लेकर, जिस तरह से बीजेपी का रवैया है बंगाल के इलेक्शंस को लेके, इसको देखते हुए उसने भी एक तंज कसा है और कहा है कि किस तरह से बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कहती तो वो बहुत कुछ है लेकिन करती बहुत ही कम है या फिर उसका उल्टा ही करती है। आपको बता दें कि इसके बारे में बोलता हिंदुस्तान में लिखा गया है कि कन्हैया ने बीजेपी को बताया आस्तीन का सांप, कहा अब बंगाल में नारी पर वार चालू कर दिए। इसके बारे में ये सारी चीजें आपको बता दें कि किस तरह से वो मंदिर गई थी और वहां से जब वापस आ रही थी निकल के, तब उनके पैर में स्वेलिंग आ गई और उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर हमला किया गया है। और फिर उसके बाद ये सारी बातें बढ़ने लगी और किस तरह से चीजें गर्म होने लगी कि मुद्दा गर्म हो गया और भी ज्यादा कि किस तरह से ममता बनर्जी पर हमला कर दिया गया। और ये कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर हो गया इंसान कि ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी की किसी कार्यकर्ता की है या फिर बीजेपी के गुंडों की है। अब इसके बारे में जो कन्हैया कुमार ने लिखा कि इसमें लिखा गया कि इस मामले में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने भी गुस्सा जाहिर किया। कन्हैया कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भाजपा पर कथनी बहुत हुआ नारी का परवार, अब की बार मोदी सरकार, करनी अब होगी नारी परवार, आ गई बीजेपी सरकार। बंगाल में तो सरकार में आने से पहले ही नारी पर वार चालू कर दिए हैं। याद रखिए, ये वो आसीन के सांप हैं, इनको जो पालता है ये उसी को डसते हैं। अब देखिए किस तरह से उन्होंने ये ट्वीट किया है और सीधे सीधे मोदी सरकार पर वार कर दिया है कि किस तरह से वो कहते तो हैं कि नारी की सुरक्षा करना है और नारी का सम्मान करना है, लेकिन करनी में ये होता है कि उनके ऊपर हमला किया जाता है, वो भी जो मुख्यमंत्री हैं अभी बंगाल में। आपको बता दें कि किस तरह से इसी सब चीजों को लेकर जो यशवंत सिन्हा है बीजेपी के पूर्व नेता, उन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ के ममता बनर्जी का साथ पकड़ लिया। इसके बारे में नवभारत टाइम्स में लिखा गया कि पूर्व बीजेपी मंत्री यशवंत सिन्हा बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी में शामिल हुए और इन्होंने जो कारण बताए हैं वो हम आपको बता दें कि किस तरह से इन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने बताया क्यों ज्वाइन की टीएमसी, उनके 5 अहम बयान। उन्होंने क्या बयान दिया, आपको इसको बताने से पहले आपको ये बता दें कि किस तरह से उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो पहले सम्माननीय थी लेकिन अब वो अप्रत्याशित हो गई है, उसकी जो परिस्थितियां वो ऐसी हैं कि अब वहां पर रहा नहीं जा सकता है। इन्होंने लिखा है कि 5 इसके जो कारण इन्होंने बताया वो बड़े ऐसे हैं कि ममता जी पर हमला अहम मोड़ था, यही फैसला का वक्त था कि मैं टीएमसी ज्वाइन करूं और ममता जी को सपोर्ट करूं। जो उनके ऊपर हमला हुआ ममता बनर्जी को, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने ममता दीदी का साथ देने की, टीएमसी में हाथ मिलाने का सोच लिया। इसके बाद ये कहते हैं कि इन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि देश आज एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र की ताकत उसकी लोकतांत्रिक संस्था में होती है, लेकिन अब न्यायपालिका सहित देश की सभी संस्थाएं कमजोर हो चुकी हैं। अटल जी के वक्त में बीजेपी जन संदेश में विश्वास करती थी, लेकिन आज की सरकार जनता को कुचलने और राज करने की भरोसा करती है। अकाली और बीजेडी बीजेपी को छोड़ चुके हैं, आज बीजेपी के साथ कौन खड़ा है। वो सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर कौन खड़ा है, जब सब ने उनका साथ छोड़ दिया है बीजेपी को, तो कौन खड़ा ही रह गया। अब बीजेपी अकेले पड़ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अटल जी के समय में ऐसा था कि सब साथ भी दे रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जनसंख्या को लेकर जो भी जनमानस की जो दिक्कत है, आम जनता की जो दिक्कत है उसे दूर कर रहे हैं, उसे सुनना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया, अब उनकी बातों को, उनकी आवाज को कुचलने लगी है बीजेपी। आगे इसमें लिखा गया कि अटल जी ने एक राष्ट्रीय गठबंधन का निर्माण किया था, वो गठबंधन के सहयोगियों को कमजोर करके उनकी जगह नहीं लेना चाहते थे। यह देश भर में गंभीर लड़ाई हो रही है, यह बस राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। देखिए किस तरह से वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई है, ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं रहेगी। किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी और इसी वजह से, यही कारण है
कि बीजेपी को उन्होंने छोड़कर ममता दीदी का साथ देने का फैसला कर लिया। अब इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि एक तरफ तो इन्होंने छोड़ दिया है बीजेपी का साथ और टीएमसी का साथ पकड़ लिया। अब एक और वरिष्ठ नेता है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि टीएमसी ज्वाइन कर ले, और वो भी किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता ने कहा है। बग्गा उन्होंने कह दिया कि सुब्रमण्यम स्वामी वो बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में जाना चाह रहे हैं लगता है। देखिए इसमें लिखा गया है कि क्या टीएमसी में शामिल होना जा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जब बीजेपी के ही नेता बग्गा ने लगाई अटकल। अब देखिए किस तरह से ये कह रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हैं क्या ये जा रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, क्या सच यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। स्वामी के जिस ट्वीट का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया गया है वो काफी पुराना है। आपको बता दें वो 7 मई 2020 का है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने लिखा है कि इज दिस ट्रू, इज स्वामी ज्वाइनिंग टीएमसी। क्योंकि स्वामी ने जो लिखा है उन्होंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू मी ममता बनर्जी इज अ पक्का भक्त, हिंदू एंड दुर्गा भक्त on a case by case basis which she will act. Her politics is different that we will fight in the मैदान। वो किस तरह से कह रहे हैं कि मेरे मुताबिक ममता बनर्जी पक्का हिंदू और दुर्गा भक्त हैं, वह मामलों की मेरिट के आधार पर कार्रवाई करेंगी, उनकी रणनीति अलग है, हम उनसे मैदान में लड़ेंगे। और ये आपको हमने बताया कि 17 मई 2020 की है जो कि ट्वीट किया था स्वामी जी ने। अब देखिए किस तरह से ममता बनर्जी की तरफदारी कर रहे हैं, और ये कहना भी ये बीजेपी के ही नेता का है कि क्या स्वामी ज्वाइन कर रहे हैं टीएमसी को। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी पर हमला हुआ है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं कि लोग अब किसी ना किसी को लेकर बात बोल रहे हैं। कन्हैया कुमार ने सीधे सीधे बीजेपी को ये कह दिया है कि बीजेपी का मतलब ये है कि वो कहेगी कुछ और, कि वो नारी का सम्मान करती है, कि नारी पर जो वार होते हैं उसे रोकेगी, उनकी सुरक्षा करेगी, लेकिन असल में वो खुद ही नारी पर वार करेगी। जिस तरह से ममता बनर्जी पर हमला हुआ उसके बाद सभी का यही मानना है कि बीजेपी ने ही ये हमला करवाया है। अब ये कितनी बातें सत्य हैं, कितना इसमें झूठ है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन टीएमसी की ममता बनर्जी ने खुद ये कहा कि उनके ऊपर 4-5 लोगों ने हमला किया है, जिसके बाद उनके पैर में सूजन आ गई थी। फिलहाल वो अभी ठीक हो रही है धीरे धीरे, डॉक्टर का कहना है। अब देखते हैं कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ से कितना फ़र्क पड़ता है बंगाल के इलेक्शन में। अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने।